पाली से हमारे बीच है रवि दर्शन सांधु। चार पंक्तियां मैं उनकी भूमिका में बोलकर आदरणीय रवि दर्शन जी को आवाज लगाना चाहता हूं। कहना चाहूंगा कि रक्त शिराओं का जब ठहरे काला पानी पढ़ लेना, राजगुरु अस्ताक भगत की अमर जवानी पढ़ लेना, और भारत की बेटी क्या है मत ढूंढो इन राखी सावंतों में, भारत की बेटी क्या है झांसी की रानी पढ़ लेना, भारत की बेटी क्या है झांसी की रानी पढ़ लेना। आवाज लगाना चाहूंगा भाई रवि दर्शन को। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, कुलदेवी माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, कुलदेवी करणी को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन कवियों को नमन करते हुए मेवाड़ की इस पावन माटी को, मारवाड़ की माटी का वंदन निवेदन करता हूँ। लीजिए मित्रों, शब्द की अधिष्ठात्री देवी के रथ पर आरूढ़ होकर राष्ट्रवाद का शंखनाद करते हैं। आगामी कुछ मिनट के लिए माँ भारती की वंदना करते हैं, राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं। दोस्तों, हमने कोरोना का समय देखा था, हमने कोरोना में अपने लोगों को खोया है, अपने परिवारों को खोया है, हमने दर्द देखा है, लेकिन कोरोना ने हमें एक बात भी सिखाई थी। लोगों ने लोगों की सहायता करने में कोई कमी नहीं रखी थी, लोगों ने दिल खोलकर दान दिए। लेकिन एक दान जो मेवाड़ की धरा ने दिया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अगर आपको लगे कि दुनिया में इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता तो ये पूरा पंडाल तालियों में तब्दील हो जाना चाहिए। स्वागत कि स्वाभिमानी पद मन कि स्वाभिमानी पद मन मन में बसा रतन, कि स्वाभिमानी पद मन मन में बसा रतन, आंचल की लाजे तू देह दान कर दिया। कि स्वाभिमानी पद मन मन में बसा रतन, आंचल की लाज है तू देह दान कर दिया। और हाडी रानी सतरानी की हाडी रानी सतरानी, चुंडा ने मांगी सेनानी, आंखों में अंगार भर शीश दान कर दिया। कि मेवाड़ी सपूत बा महाराणा जी का हाथ तामा, कि मेवाड़ी सपूत बा महाराणा जी का हाथ तामा, धीर वीर राणा को खजाना दान कर दिया। और दुनिया का कोई दान कि दुनिया का कोई दान इससे नहीं महान, पन्ना ने तो राष्ट्रहित पुत्र दान कर दिया। मैं 8 पंक्तियां इस राजस्थान की पावन माटी की वंदना में देना चाहता हूँ। राजस्थान के ऊपर सबसे ज्यादा लिखने वाले, राजस्थान को जीने वाले, राजस्थानी भाषा को जीने वाले कवि आदरणीय हिम्मत सिंह जी उज्जवल साहब हमारे बीच में है। मैं ये 8 पंक्तियां आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा कि राजस्थान क्या है, राजस्थान में क्या लिख सकते हो। मैंने 8 पंक्तियां लिखने की कोशिश करी। मैंने कहा कि क्या लिखूं मैं कविता में राणा प्रताप की माटी को, कि क्या लिखूं मैं कविता में राणा प्रताप की माटी को, त्याग समर्पण बलिदान की प्राय बनी परिपाटी को। चुंडा लेकर भीष्म प्रतिज्ञा राजपाट ठुकराते हैं, भामाशाह त्यागी होकर भी अपना शीश झुकाते हैं। और खंड खंड राणा सांगा ने हिंदुआ ध्वज फहराया था, तो पन्ना ने लाल कटाकर कुल का मान बचाया था। गोरा बादल पद्मन की जा अमर लिखी कहानी है, कणकण जिसके सौर्य पले वो माटी राजस्थान की है, कणकण जिसके सौर्य पले वो माटी राजस्थान की है। मोहब्बत की पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, मोहब्बत करने वाली पीढ़ी मेरे सामने बैठी है। दोस्तों, मोहब्बत की 2 धारणा होती है, मोहब्बत के 2 रूप होते हैं। एक मोहब्बत वो होती है जो देह से की जाती है, वतन से की जाती है। एक मोहब्बत वो होती है जो देश से की जाती है, वतन से की जाती है। जो मोहब्बत देश से की जाती है उसे वासना कहते हैं, और जो मोहब्बत देश से की जाती है उसे उपासना कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के अंदर वासना की भावना का प्रबल्य हो जाता है तो 76 साल के आसाराम, 68 साल के बाबा वीरेंद्र, 62 साल की राधिमा और 56 साल के राम रहीम जेल के शिकंजों के पीछे डाल दिए जाते हैं। लेकिन अब अगली पंक्तियां में तालियां उठे, लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय भावना का संचार होता है तो 27 साल के राम प्रसाद बिस्मिल, अब आपकी तालियां नहीं रुके, 27 साल के राम प्रसाद बिस्मिल, 26 साल के अशफाक उल्लाह खां, 24 साल के चंद्रशेखर आजाद, 23 साल के भगत सिंह, 18 साल के प्रताप सिंह बारड और 14 साल का बालक खुदीराम बोस हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे। दोस्तों, एक कविता आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। इसकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि 1962 में हिंदुस्तान और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में हिंदुस्तान के 1386 जवान शहीद हो गए। एक भी आंकड़ा लफ्फा जी का नहीं होगा। हिंदुस्तान के 1386 जवान शहीद हो गए।
1700 जवान घायल हो गए। अटू ठीक थोड़ लगी ऊंचो नीचो ही सोई, वो तो ठीक तो ऊंचो सोई। एक बार ताली बजा के आदेश कीजिए। दोस्तों, अकबर ने महाराणा से कहा था कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। 10 पेज का लेटर लिखा, महाराणा से 2 पंक्तियां दी थी कि शीश भले कट जाए, कि शीश भले कट जाए लेकिन शीश नहीं झुकने दूंगा, मैं मेवाड़ी पाक पे मुगली दाग नहीं लगने दूंगा। थोड़ी सी चेतना लाइए, अपनी हाथों को ऊर्जा को तब्दील करके इस माहौल को उठाइए। मैं एक कविता आप लोगों के बीच खड़ी करना चाहता हूँ। उसकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि 1962 में हिंदुस्तान और चीन के बीच युद्ध होता है। हिंदुस्तान की युद्ध नीति कमजोर थी और हम वो युद्ध हार गए। हमारे 1386 जवान शहीद हो गए, 970 जवान घायल हो गए, 1700 जवान लापता होने के बावजूद हमने 38,000 वर्ग किलोमीटर की सीमा चीन को देनी पड़ी। ये हमारी आज भी काला धब्बा है। लेकिन जब 2017 में डोकलाम में चीन की सेना घुसी तो हिंदुस्तान के 200 जाबाज सैनिक चीन की सेना को वहां से खदेड़ देते हैं। ये इसलिए हो पाता है दोस्तों कि जब देश का प्रधान मजबूत होता है तो देश की सेनाएं मजबूत होती है। जब देश के प्रधान को अपनी सेना पर भरोसा होता है तो किसी अकबर में हिम्मत नहीं होती कि महाराणा प्रताप को डरा सके, उनको झुका सके। तब मैं एक कविता आप लोगों के बीच खड़ी करना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ। स्वागत। कि वीर सपूतों की जननी पर कैसा संकट आया था, कि वीर सपूतों की जननी पर कैसा संकट आया था, ड्रैगन की पुकारों का काला बादल मंडराया था, वो दुनिया में भारत को कमजोर बताने निकला था, पिछले वाले परिणामों को। अच्छा बढ़िया पढ़ रहे हो आप, बढ़िया पढ़ रहे हो। वीर सपूतों की जननी पर कैसा संकट आया था, ड्रैगन की पुकारों का काला बादल मंडराया था, वो दुनिया में भारत को कमजोर बताने निकला था, पिछले वाले परिणामों को फिर दोहराने निकला था। नहीं जानता था वो पागल पहले वाली बात नहीं, कि नहीं जानता था वो पागल पहले वाली बात नहीं, यौवन का उजियारा फैला है कायर की रात नहीं, सेना ने भी आंख उठा करके कह दी मक्कारों से, सेना ने भी आंख उठा करके कह दी मक्कारों से, वीर बजरंगी नहीं डरते हैं जीवों ने हथियारों से, बजरंगी नहीं डरते हैं जीवों ने हथियारों से। 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में निवेदन करता हूँ। गला थोड़ा सा खराब है, आप साथ दे दीजिएगा। दोस्तों, पुरुषार्थ की पंक्तियां आप लोगों के बीच करता हूँ। जिन लोगों को अपने बेटों की मर्दानगी पर भरोसा हो, जिन लोगों को अपनी भुजाओं पर भरोसा है, वो चौथी पंक्ति को पूरा उठा ले। निवेदन करता हूँ कि भरतवंश को तू पगले कमजोर समझ कर बैठा था, कि भरतवंश को तू पगले कमजोर समझ कर बैठा था, जुगनू सी औकात नहीं और तू सूरज पर ऐठा था, सॉरी तोल दे भारत का ना ऐसा कोई तराजू है, सॉरी तोल दे भारत का ना ऐसा कोई तराजू है, सॉरी तोल दे भारत का ना ऐसा कोई तराजू है, सॉरी तोल दे भारत का ना ऐसा कोई तराजू है। चीन की कदकाठी जितने यहाँ बच्चों के बाजू हैं, चीन की कदकाठी जितने यहाँ बच्चों के बाजू हैं। 4 पंक्तियां और देता हूँ, और जिस इष्ट का नाम ले रहा हूँ, जिस देवता का नाम ले रहा हूँ, उसके नाम पर अगर तालियां मांगनी पड़े तो फिर मुझे लगेगा कि मेवाड़ में कविता पढ़ना निरर्थक हो गया। निवेदन करता हूँ कि चीन की गदकाठी जितने यहाँ बच्चों के बाजू हैं, लाल किले से मोदी के 2 इन चीनी सरपंचों से, कि लाल किले से मोदी के 2 इन चीनी सरपंचों से, युद्ध नहीं जीते जाते हैं केवल तोप तमंचों से, युद्ध नहीं जीते जाते केवल तोप तमंचों से, सेना के संग युद्ध की खातर मुट्ठी हम भी बीचेंगे, सेना के संग युद्ध की खातर मुट्ठी हम भी बीचेंगे, और अगर रावण से युद्ध हुआ तो श्री राम ही जीतेंगे। दोस्तों, 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना था। राजनीति दांव जैसे हो गए, वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया। 8 पंक्ति में नाम ले रहा हूँ, ताली बजाने की हिम्मत आप करना, नाम लेने की हिम्मत मैं करता हूँ। कि राजनीति में नाग सपोले तो पहले भी होते थे, कि राजनीति में नाग सपोले तो पहले भी होते थे, जननायक मक्कारी के कारण अपने पद खोते थे, इनके ही ये वंशज हैं जो खूनी होली खेल रहे, भारत के टुकड़े करने वालों को भी हम जेल रहे, इतिहासों में हुई गलतियां अब तक उसको रोते हैं,
कि इतिहासों में हुई गलतियां अब तक उसको रोते हैं। बूढ़े आंखें बूढ़े बाजू बेटों के सब डोते हैं, बूढ़ी आंखें बूढ़े बाजू बेटों के सब डोते हैं। एक व्यक्ति की पदलोलुपता के कारण ये होता है, एक व्यक्ति की पदलोलुपता के कारण ये होता है। नेहरू जी की उर्दूलों पर आज तिरंगा रोता है, नेहरू जी की उर्दूलों पर आज तिरंगा रोता है। अंतिम बात आप लोगों को स्वागत अंतिम बात आप लोगों के बीच रखता हूँ। इतना ध्यान रखिए दोस्तों, एक सपना मेरा है, इस 23 साल की उम्र है मेरी, अगर माँ भारती न करे देश की सेवाओं ने पुकारा तो कलम का ये बेटा अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए सड़क पर खड़ा मिलेगा। मैं अंतिम बात आप लोगों के बीच देकर जाना चाहता हूँ, समय की मर्यादा है, अंतिम बात देता हूँ कि सॉरी पढ़ा है ना तूने। तो मेरे सपने में कितने लोग तैयार हैं मुझे तालियों से विदा करना? मैं मारवाड़ की धरा से आप लोगों के बीच में इन बड़े कवियों की छोटी सी जगह मेरी बन जाएगी अगर आपने तालियां बजाकर मुझे विदा किया तो। मैं निवेदन करता हूँ कि सॉरी पढ़ा है ना तूने तो भारत का इतिहासों में, कि सॉरी पढ़ा है ना तूने तो भारत का इतिहासों में, यहाँ रक्त की नदियां बहती रहती 12 मासों में, यहाँ रक्त की नदियां बहती रहती 12 मासों में। मुंड कटे हो सैनिक के तो रुंड युद्ध लड़ जाते हैं, मुंड कटे हो सैनिक के तो रुंड युद्ध लड़ जाते हैं। 10 साल के बालक यहाँ पर सिंधों से भिड़ जाते हैं। अपने असले बारूदों का किसको दोष दिखाता है, कि अपने असले बारूदों का किसको दोष दिखाता है? यहाँ का सैनिक कपन बांध कर यम से आंख मिलाता है, यहाँ का सैनिक कपन बांध कर यम से आंख मिलाता है। तेरी धरती तेरी तो पे तुझको ही दहलाएंगे, तेरी धरती तेरी तो पे तुझको ही दहलाएंगे। चीन तेरी राजधानी में भी तिरंगा फहराएंगे।